कुछ ही दिनों के बाद हरिद्वार में महाकुंभ लगने जा रहा है। महाकुंभ के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। उसके पहले हरिद्वार के बारे में जान लेते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। यह बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के बहुत ही पवित्र माने जाने वाले स्थलों में से एक है। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख यानी गंगोत्री हिमनद से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती हैं। पाश्चात्कालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थीं। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। पंडित नरेश चंद्र झा बताते हैं कि अगले साल 5 अप्रैल को बृहस्पति का आगमन कुंभ राशि में होगा, जबकि सूर्य हर साल की तरह 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रविष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप कुंभ का एकमात्र योग 14 अप्रैल 2021 में बनेगा। उसी दिन आकाश से अमृत वृष्टि हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर होगी। इसी अमृत गंगा में स्नान कर अमरत्व पाने की लालसा में लोग कुंभ नगरी में जुटेंगे। जय श्री राम। इस बार संवत 2077 प्रमादी संवत्सर में पौष सुदी प्रतिपदा गुरुवार उत्तरायण सूर्य मकर संक्रांति 14 जनवरी 2021 को पूर्ण कुंभ का योग हो रहा है। हरिद्वार में चतुरा कुंभा चतुर्धा ददामी। पंडित नरेश झा ने बताया, हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 मार्च को होगा। दूसरे शाही स्नान का आयोजन सोमवती अमावस्या यानी 12 अप्रैल को, तीसरा शाही स्नान वैशाखी और मेष संक्रांति के दिन अर्थात 14 अप्रैल को और चौथे शाही स्नान का आयोजन चैत्र पूर्णिमा के दिन 27 अप्रैल को किया जाएगा। शाही स्नान के अतिरिक्त श्रद्धालुओं के लिए स्नान की और भी प्रमुख दिन निर्धारित किए गए हैं, जैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या यानी 11 फरवरी, बसंत पंचमी यानी 16 फरवरी, माघ पूर्णिमा 27 फरवरी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी 13 अप्रैल और रामनवमी 21 अप्रैल को भी लाखों श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगा सकते हैं। हरिद्वार में कुंभ महापर्व 14 जनवरी गुरुवार से 27 अप्रैल मंगलवार तक रहेगा। इसमें शाही स्नान महाशिवरात्रि 11 मार्च 2021 गुरुवार, सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल 2021 सोमवार, मेष संक्रांति और बैसाखी 14 अप्रैल 2021 बुधवार, चैत्र की पूर्णिमा 27 अप्रैल 2021 मंगलवार। ये शाही स्नान है और प्रमुख स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2021 गुरुवार,
मौनी अमावस्या 11 फरवरी 2021 गुरुवार। बसंत पंचमी 16 फरवरी 2021 मंगलवार। माघ पूर्णिमा 27 फरवरी 2021 शनिवार। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 13 अप्रैल 2021 मंगलवार। रामनवमी 21 अप्रैल 2021 बुधवार। ये प्रमुख स्थान है। 12 सालों के बाद लगने वाला कुंभ इस साल हरिद्वार में 11 वर्षों के बाद ही लग रहा है। अब आपको बताते हैं क्यों इस साल 11 साल बाद ही लग रहा है कुंभ। जैसा कि सर्वविदित है, हरिद्वार कुंभ का आयोजन मेष राशि में सूर्य तथा कुंभ राशि में बृहस्पति के होने पर होता है। 2022 में बृहस्पति कुंभ राशि में नहीं रहेंगे। कुंभ मेले 12 वर्ष बाद आते हैं। ग्रहों के राजा बृहस्पति कुंभ राशि में प्रत्येक 12 वर्ष बाद प्रवेश करते हैं। प्रवेश की गति में हर 12 वर्ष में अंतर आता है। यह अंतर बढ़ते बढ़ते 7 कुंभ बीत जाने पर 1 वर्ष कम हो जाता है। इस कारण प्रत्येक 8वां कुंभ 11वें वर्ष में पड़ता है। वर्ष 1927 में हरिद्वार में 7वां कुंभ था। 8वां कुंभ 1939 में 12वें वर्ष आने की बजाय 1938 में 11वें वर्ष आया। 1938 में लगा हुआ मेला और बाजार हजारों छप्परों में लगा था। अचानक छप्परों में हलवाई की भट्टी से आग लग गई। देखते ही देखते यह आग पूरे क्षेत्र में फैल गई। इससे भगदड़ मच गई और सैकड़ों यात्रियों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन आज समय बदल चुका है। उस समय आज की तरह प्रबंध नहीं होते थे। 82 सालों बाद यह वही दुर्लभ संजोग है जब हरिद्वार कुंभ 12 की बजाय 11 वर्ष बाद पड़ रहा है। अब आपको कुंभ मेले के बारे में बताते हैं। जानते हैं कि क्यों और कहां-कहां लगता है कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में दुनिया भर के किसी भी धार्मिक प्रयोजन से कहीं ज्यादा भक्तों का जमावड़ा लगता है। कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। जैसे हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में सर्वाधिक महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ है कलश। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिन्ह है। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं एवं राक्षसों ने समुद्र के मंथन तथा उसके द्वारा प्रकट होने वाले सभी रत्नों को आपस में बांटने का निर्णय किया था। समुद्र के मंथन द्वारा जो सबसे मूल्यवान रत्न निकला था वह अमृत था। उसी अमृत को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वह पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया था। असुरों ने जब गरुड़ से वह पात्र छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र में से अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी। तभी से प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। दूसरी मान्यता में अमृत धन्वंतरी जी के हाथों से छलककर इन चारों स्थानों पर गिरी थी। हालांकि स्थान और अमृत का गिरना दोनों मान्यताओं में कॉमन है। इन देव दैत्यों का युद्ध सुधा कुंभ को लेकर 12 दिन तथा 12 स्थानों पर चला और उन 12 स्थलों में सुधा कुंभ से अमृत छलका, जिनमें से 4 स्थल मृत्युलोक में हैं। शेष 8 इस मृत्युलोक में ना होकर अन्य लोकों में, स्वर्ग आदि में माने जाते हैं।
12 वर्ष के बराबर देवताओं का 12 दिन होता है, इसलिए 12वें वर्ष ही सामान्यतया प्रत्येक स्थान में कुंभ पर्व की स्थिति बनती है।